देखो हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या है, नेक्स्ट नंबर हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट ए सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ वी विच इज इनवेरिएंट अंडर टी, यानी कि जो डब्ल्यू सबस्पेस है वो क्या है, इनवेरिएंट अंडर टी इज सच दैट कि वी हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, डायरेक्ट सम है किसका, v1 का और w का, वे टी एंड v1 आर सेम एट डिफाइनर, यानी कि टी हमारे पास वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि नीलपोटेंट है जिसका इंडेक्स n1 था। v1 हमारे पास वही वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n1 थी। ठीक है, ये सेम वही चीज़ें हैं। देखो हमने कर लिया कि हमारे पास मान लो v के बहुत सारे क्या हैं, सब स्पेस हैं, और w उनमें से वो सब स्पेस है जिसकी सबसे ज़्यादा डायमेंशन है। ठीक है, यानी जिसके बेस में सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। सच दैट वो कैसे माना कि v1 के साथ उसकी जो इंटरसेक्शन है ना, उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आती है, जीरो। क्यों है कॉमन? क्योंकि w भी सबसे v1 वेक्टर स्पेस है तो उनमें जीरो तो कॉमन आएगी, और साथ में क्या है, जो w है वो इनवेरिएंट अंडर टी। ये चीज़ मैं मान के चली हूँ। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि जो v है ना, v वो क्या है, डायरेक्ट सम है किसका, v1 का और w का। डायरेक्ट सम के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करके दिखानी होती है, एक तो हम उसके सम में लिख पाएँ, दूसरा हमें ये प्रूव करके दिखानी होती है उनकी जो इंटरसेक्शन होती है ना वो जीरो। अब देखो एक कंडीशन तो मैं मान के चली, तो यानी कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस लेमा को प्रूव करने के लिए सिर्फ हमें एक चीज़ प्रूव करके दिखानी है कि जो v है वो किसके इक्वल है, v1 प्लस w के। तो इफ़ पॉसिबल मैं मान के चल पड़ी v किसके इक्वल नहीं है, v1 प्लस w के, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है यानी कि या तो इसमें मेंबर ज़्यादा है या फिर इसमें मेंबर ज़्यादा। तो मैंने मान लिया v के अंदर z एक ऐसा एलिमेंट है जो v में तो है लेकिन v1 प्लस w में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर z अगर v1 प्लस w में होगा फिर तो ये इक्वल ही ना हो जाएंगे। तो मैंने मान लिया v के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो z है, जो v में तो है लेकिन v1 प्लस w में नहीं है। नाउ गिवन दैट, अब हमें क्या गिवन है, Tn1z, मैं अपने तरफ से मैंने जो z माना था उसके ऊपर Tn1 लगा के चली। अब देखो Tn1, टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्म जिसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी n1 था, तो Tn1 के यानी एक तरह से जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या करती है, वो हर एक एलिमेंट को किस पे मैप कराती है, जीरो पे मैप कराती है। और जीरो, अब देखो v1 भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, w सब स्पेस है, और सम ऑफ सब स्पेस अगेंस्ट सब स्पेस, और जीरो तो हर एक के अंदर होती है तो जीरो तो इसमें चला जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं n1 की जगह पे जीरो लेती हूँ तो टी जीरो का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैपिंग, और आइडेंटिटी मैपिंग हर एक एलिमेंट को उसी पे मैप करवाती है। लेकिन जो z है वो v1 प्लस w में नहीं है। अब मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है T0z, T1z, T2z, Tk-1z, Tkz, Tk+1z, Tn1 है। मैंने इसमें से Tk-1z तक तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन मान ली जो हमारे पास v1 प्लस w में नहीं है, और Tk+1 से लेके और Tn1z तक वो सारी v1 प्लस w में है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, Tk z बिलोंग टू v1 प्लस w एंड Ti z डज नॉट बिलोंग टू v1 प्लस w, यानी कि मैंने क्या किया, जो k है ना, k से लेस वाले तो मैंने मान लिया कि जो हमारे पास उनके ऊपर Ti लगाने पर वो तो v1 प्लस w में है नहीं, लेकिन Tk से लेके Tn1z तक वो सारे क्या है, v1 प्लस w, ये चीज़ मैंने अपनी तरफ से मान के चली। ठीक है, दस सीन्स। अब देखो Tk z है वो v1 प्लस w में होगा। अगर मैं कह दूँ a प्लस बी है, a प्लस बी में किस टाइप के मेंबर होंगे, x प्लस वाई टाइप के, जहाँ पे x a का मेंबर होगा और y b का। ऐसे Tk z v1 प्लस w में है तो Tk z किस टाइप का होगा, u प्लस वी टाइप का, जहाँ पे u v1 का मेंबर है, v किसका मेंबर है, w का। अब मैंने क्या किया, मैंने Tn1 माइनस के दोनों तरफ ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट कराने पे ये तो क्या बन गया, Tn1, और ये क्या बन गया, t, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो t स्क्वायर भी होगा, t क्यूब भी होगा, इस तरह Tn1 माइनस के भी होगा, जो प्लस पे अलग अलग हो गया। अब देखो जो हमारे पास स्टार इक्वेशन थी, स्टार इक्वेशन क्या कहती है, स्टार इक्वेशन हमारे पास ये थी कि Tn1z क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि यहाँ से तो ये वाली चीज़ तो क्या आ गई, जीरो, और ये क्या बची, एज इट इज बची। यहाँ से मैंने Tn1 माइनस के वी की वैल्यू निकाली, वो क्या है, माइनस के Tn1 माइनस के यू। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या कहता है, ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ तक आ गया ना आपके, सिंस इन अबोलेमा v1 क्या था, इनवेरिएंट था अंडर t। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो v1 का कोई मेंबर है, अगर वो t में जा रहा है ना तो सॉरी अगर मान लो v1 का कोई मेंबर है, ठीक है, v1, और उसके ऊपर t लगा दूँ तो अगर वो भी वापस v में चला जाए तो वो क्या रहेगा, वो t के अंदर इनवेरिएंट रहेगा। तो देखो u v1 का है तो t u v1 में जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ इनवेरिएंट, तो t स्क्वायर u भी जाएगा। क्यों? क्योंकि t स्क्वायर u को करके देखो, t स्क्वायर u क्या होगा, टी यू तो मेंबर v1 का है, अगर ये v1 का मेंबर है वो t के अंदर इनवेरिएंट है, तो ये v1 का मेंबर v1 के मेंबर पे t लगाने में वापस वो v1 में नहीं जाएगा, तो इस तरह t क्यूब
यू बी वी में चला जाएगा, टी एन वन माइनस के यू बी किस में चला जाएगा, वी वन में। ठीक है, साथ में क्या है, जो डब्लू है वो इनवेरिएंट अंडर टी, तो बाय डेफिनेशन अगर वी डब्लू का तो टी वी डब्लू का होगा, टी वी अगर डब्लू का होगा तो अगर टी वी पे अगेन हम क्या लगा दें, टी लगा दें, तो वो भी डब्लू में जाएगा, क्योंकि ये डब्लू का एलिमेंट है जो कि इनवेरिएंट अंडर टी, तो टी लगाने पर डब्लू के एलिमेंट वो भी डब्लू में चला जाएगा। तो इसी वजह से टी स्क्वायर वी भी डब्लू में चला गया, टी एन वन माइनस के वी भी डब्लू में चला गया। अब देखो ये एलिमेंट मेरे पास डब्लू में है और ये एलिमेंट मेरे पास किस में है, वी वन में। अगर ये इसके इक्वल है तो यानी कि ये एलिमेंट अगर डब्लू में तो ये एलिमेंट भी डब्लू में चला गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो टी एन वन माइनस के है, वैसे तो हमारे पास ये जो एलिमेंट था टी एन वन माइनस के यू, टी एन वन माइनस के यू हमारे पास किसका था, टी एन वन माइनस के यू हमारे पास एलिमेंट आया था यहाँ से, जो टी एन वन माइनस के यू एलिमेंट था ना वो मेरे पास किसका था, वी वन का था। लेकिन ये जो जिसके इक्वल है ना वो डब्लू का, तो यानी कि जो ये एलिमेंट है ना वो वी वन में भी है हमारा, और जो ये एलिमेंट है वो हमारे पास किस में है, डब्लू में भी है। तो यानी कि टी एन वन माइनस के यू एलिमेंट है जो वो वी वन में भी चला गया और वो डब्लू में भी, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी जाएगा, लेकिन उनकी इंटरसेक्शन में क्या मान के हैं, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एन वन माइनस के यू इक्वल टू में जीरो। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।